हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली जोया अख्तर की फिल्म दी आर्चीज को, जिसकी अडेप्टेशन ऑब्वियसली इसी सेम नाम की कॉमिक बुक से ली गई है। लेकिन वो पूरा का पूरा कल्चर बाहर के देशों का था, जिस पर ऐसी अडेप्टेशन पहली बार की गई है। लेकिन बात रही कैरेक्टर्स की, तो उन कैरेक्टर्स से इंस्पायर होकर 70s के दौर में राज कपूर जैसे टैलेंटेड डायरेक्टर ने बॉबी जैसी फिल्म की कहानी लिखी थी। जी हाँ, और अगर आपको ये चीज बिल्कुल भी याद नहीं है तो आप जाकर फिर से उस फिल्म को एक बार देख लीजिएगा, और कैरेक्टर्स के पहनावे से लेकर उन सभी के लुक को भी, ताकि आपकी ये यादें बहुत ही अच्छी तरीके से ताज़ा हो जाए। और फिर क्या, उस फिल्म के आने के बाद उसी तरीके का फैशन भी हमारे इंडिया में चला था, लेकिन ज्यादातर तो मिडिल क्लास के बीच नहीं, बल्कि जो अपने ही जद्दोजहद में लगे हुए थे, बल्कि अपर क्लास के कई सारे यूथ ने वैसे ही हुलिये को अडेप्ट किया था। तो अभी के लिए तो इस अनाउंसमेंट के तौर पर मुझे उसी तरीके की वाइब आ रही है, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि प्रॉब्लम इस चीज से है कि जब ऐसी किसी भी हटकर कंटेंट की अनाउंसमेंट की जाती है तो लोगों का ज्यादातर तो तर्क उसके कंटेंट पर नहीं बल्कि कास्टिंग पर ज्यादा बोलता है। और ऐसे में कई सारे गधे नेपोटिज्म नाम की बीमारी को भी ट्रेंड करवा रहे हैं, जो बॉलीवुड में नहीं बल्कि हर जगह है। लेकिन वो चीज ऐसे गधों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। इसलिए नेपोटिज्म का ये शब्द, जो फिलहाल तो उन्हें टारगेट के तौर पर बॉलीवुड में ही नजर आ रहा है, तो यही सही, लेकिन फिल्म की इन 3 कास्टिंग के अलावा जो बाकी टैलेंटेड कास्ट ली गई है, उनके बारे में कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा टारगेट अगस्त्या खुशी और सुहाना खान ही रहेगी। और अगर मैं ऐसा रीजन दूंगा तो उनका रीजन यही रहेगा कि नेपोटिज्म के चलते अच्छे से अच्छे कंटेंट भी बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अर्जुन कपूर की फिल्में ही ले लो, जिनमें अगर उनकी जगह कोई दूसरे टैलेंटेड एक्टर को जगह दी जाती तो वो अपना टैलेंट दिखाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। लेकिन उन्हें काउंटर करने के लिए मैं यही कहूंगा कि ऐसे ही टैलेंट से भरे हुए बाकी दूसरे एक्टर्स ने भी कई सारी अच्छी अच्छी फिल्में की है, लेकिन उन्हें देखने के लिए थिएटर में कोई भी नहीं जाता। और फिलहाल तो ये सिचुएशन नेपो किड्स को भी लेकर चलती है, जिसमें एक टाइम पर आकर उनका करियर भी हार मान जाता है। और अब इससे भी एग्जाम्पल बॉलीवुड भरा पड़ा है, जिसमें अगर नेपो किड्स का कंटेंट बोलता है और हाँ उनका टैलेंट भी, तो वही इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाते हैं। ये बात फैक्ट है, जिसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। और जैसे कि मैंने कहा, फिलहाल तो बॉलीवुड ही टारगेट पर है, इसलिए लोग बात इसी की करेंगे। जबकि अगर साउथ में भी नजर डाले तो उसमें भी एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। और बाकी लोगों की जो कंप्लेंट इसके कंटेंट को लेकर है, तो फिलहाल तो मैं उन्हें कह दूं कि ये टीजर बस कास्टिंग की ही कंफर्मेशन करता है, और इस सीरीज की जो हमें इस साल नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर देखने मिलेगी। अभी के लिए बस हमें आर्चीज की इस दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें मुझे ये प्रेजेंटेशन अभी के लिए तो बहुत ही ज्यादा सॉलिड लगी है। और हाँ, इसका अच्छा सा सॉन्ग भी, जो काफी ज्यादा कैची लगता है। लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करता है कंटेंट पर, जिसके अब टीजर या फिर ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा कि जोया अख्तर की तरफ से इस बार क्या अलग करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वो अगर कभी ज्यादा पास होती है तो डेफिनेटली फेल भी, जिसमें फिलहाल तो उनका करियर ओटीटी के मामले में उतना सक्सेस नहीं हो पाया है। बाकी अब देखते हैं कि ये कंटेंट नेटफ्लिक्स की नैया डूबने से बचाता भी है या नहीं, जिसका फिलहाल तो वेट ही करना होगा। जिसमें अगर मैं ऑनेस्टली अब कहूँ तो इस तरीके के कंटेंट में नेटफ्लिक्स पर तो ज्यादातर तो बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता, क्योंकि जो चीज नेटफ्लिक्स कर रहा है इंडिया के लिए, वो भी कंटेंट के हिसाब से वो फिलहाल तो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा। इसलिए नेटफ्लिक्स वालों को बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत है, वरना जल्द ही उनका पैकअप इंडिया से हो जाएगा कंटेंट के मामले में। जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय।